हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अखिल मित्तल और मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। और मैं शेयर मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिलहाल आज एक आईपीओ जो है वो क्लोजिंग दे चुका है। आज 2 नवंबर का डेट है और फिनो पेमेंट बैंक्स ये जो है वो कंपनी अपना नया आईपीओ लेके आई है। और फिलहाल हम आईपीओ के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था। 2017 में ये कंपनी जो है वो फाउंड हुई है और उसके बाद ये कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है देखिए यहाँ पे जो ये है ये अपना पेमेंट बैंक चला रहे हैं। फिलहाल जिस सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं अभी। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम को लेके जाना तो इसके लिए जो है हमारे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बैंक भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं और वे भी अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग से लेके और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। चाहे वो कोटक हो एच डी एफ सी हो या फिर हम बात करें पेटीएम की तो पेटीएम ने भी अपना बैंक पेमेंट बैंक जो है वो ऑनलाइन एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सबको। और बात करें एयरटेल की तो एयरटेल भी पेमेंट बैंक में बिजनेसेस में काम कर रहा है। तो फिलहाल इस सेगमेंट में मैं अगर बात करूं तो ये सेगमेंट काफ़ी कम्पिटिटिव है और यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। अभी फिलहाल नए प्लेयर्स के लिए तो यहाँ पे एंट्री करना बड़ा मुश्किल है। और फिनो को अगर मैं बात करूँ तो आज का क्लोजिंग हो चुकी है और क्लोजिंग के बाद का अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार इसका सब्सक्रिप्शन दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे अगर आप सब्सक्रिप्शन देखिए तो टोटल जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही सब्सक्राइब्ड देखने को मिला है। तो ये जो है बहुत ही अगर मैं बोलूँ अगर हम पुराने प्रीवियस रिकॉर्ड आईपीओ का अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी कम हुआ है। और मैं इस कंफर्टेबल नहीं हूँ इस जोन में तो मैंने इसी चक्कर में आज यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया लिस्टिंग गेन के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम हमें सब्सक्राइब्ड देखने को मिला है और ऑलरेडी अभी फ़िलहाल जो है 5 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे अब और ज़्यादा जो है सब्सक्रिप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ये अभी फाइनल सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है कुछ खास अच्छा हमें जो है लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिल पाएगा। मे बी ये मेरे एनालिसिस हैं। अगर आप देखना चाहोगे तो आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है आपको पूरी की पूरी अपना ओपिनियन बता पा रहा हूँ। तो और अगर हम बात करें इसके तो ये पोस्ट आईपीओ के बाद जो है वो 75% के आसपास का जो है वो होल्डिंग्स पब्लिक को हो जाएगी। तो ये यानी कि इसके बाद कंपनी को और ज़्यादा घटाने की अपनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी के ओनर्स को अपनी स्टेक्स। क्योंकि यहाँ पे 3 साल का जो है वो पीरियड मिलता है अगर कंपनी 75% के आसपास अपना ओनर्स अपना स्टेक नहीं करते। तो फिलहाल ओनर्स का जो है वो कंपनी में जब वो एक्सचेंज पे लिस्टेड कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका 3 साल के अंदर अंदर 75% 75% के आसपास कंपनी ओनर्स का स्टेक होना चाहिए अप टू। इससे कम हो तो चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। 2019 के टाइम पे तो बहुत बड़ा लॉसेस हुआ। 2020 के टाइम पे ये घट के 350 करोड़ के आसपास आ चुका था, 300 करोड़ के। और अभी फ़िलहाल इसी साल जो है वो कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, 204 करोड़ के आसपास जो है प्रॉफिट जनरेट किया है।
और कंपनी का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में की फैक्टर्स बताना चाहूँगा। इशू साइज जो है वो यहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास का है, और रिटेल पोर्शन का इसमें सिर्फ 20% के आसपास का, यानी कि 120 करोड़ जो है वो केवल और केवल रिटेल पोर्शन के लिए है। अमूमन मोस्टली जो है हमें देखने को मिलता है 35% के आसपास रिटेल पोर्शन, लेकिन इस आईपीओ में फिनो पेमेंट बैंक में यहाँ पे हमें सिर्फ 10% के आसपास का देखने मिल रहा है। और कंपनी का पी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 234 के आसपास है। और कंपनी जो है वो फिलहाल इसी साल में ही कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। तो पीई रेशियो जो है फिलहाल अभी हमें ज़्यादा इस पे मेरे को लगता है फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिलहाल कंपनी पिछले टाइम से तो नेगेटिव में चल रही थी, तो उस टाइम तो पीई कैलकुलेट ही नहीं हो पाता। और कंपनी का बिजनेस जो है वो कम्पिटिटिव, अगर हम बात करें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है उस बिज़नेस में। और अगर हम बात करें आर की, तो कंपनी यहाँ पे जो है वो 14.6% के आसपास का हमें जो है आर यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल, इसमें कि इन्वेस्टर्स का पैसा भी इंक्लूड है और जो कंपनी ने दूसरों से बोरो किया है, तो वो दोनों पैसों पर कितना रिटर्न जो है वो कंपनी जनरेट कर पा रही है, तो उसको हम आर बोलते हैं। फिलहाल ये 14% के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो कंपनी जो है वो काफ़ी कंपिटिटिव एनालिसिस में, कंपटीशन वाले जो है सेगमेंट में काम कर रही है। और तो इस लिहाज से मेरे को थोड़ा सा ये जो है कंपनी का बिजनेस फिलहाल इतना अच्छा नहीं लगा। और मैं आपको इसमें डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, अगर आप खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। और ये वीडियो जो है वो पर्पस इसका सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, तो फिलहाल इसको एजुकेशन तक ही रहने दें। हमारी कोई, हम ऐसा एडवाइस नहीं करते हैं ज़बरदस्ती किसी को। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कीजिए, अगर आपको नहीं लगता, हम सिर्फ कंपनी के जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसकी, और कंपनी की स्ट्रेंथ कैसी है, कंपनी का मार्केट में बज़ कैसा है, फिलहाल हम उन चीज़ों पर जो है वो एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया फाइनेंशियली एजुकेट हो, तो फिलहाल उसी पर्पज़ के लिए हम जो है वो वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और आप सबके लिए। और प्लीज़ आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को जो है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल पे बहुत सी प्रीवियस वीडियोस पड़ी हुई हैं जो काफ़ी आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकती है मार्केट को समझने के लिए। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका एंड तक, शुक्रिया।